जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल एवं उसकी अवधारणाएं। ठीक है, और घनमूल किस तरीके से निकालते हैं, जो घनमूल की जो विधियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो पहला चैप्टर था उसमें क्या था, आपका करणी, करणी राशि, करणी चिन्ह के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, जो आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे उन सभी को मैं कवर करवाते हुए आपको चल रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होती है और घनमूल क्या होता है। ठीक है, और जो घनमूल की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां होती है, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, दो टाइप की होती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग होता क्या है असल में कि जो वर्ग होता है, ठीक है, तो वर्ग का मतलब क्या है। ठीक है, तो वर्ग, ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों वर्ग की, तो वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग का मतलब ये है कि जो संख्या है दो, ठीक है, मान लिया हमने कोई दो संख्या है, दो का क्या है वर्ग निकालना है। ठीक है, क्या है, कोई संख्या क्या है दो है, दो का क्या है वर्ग निकालना है। तो वर्ग का मतलब क्या है, पावर क्या है स्क्वायर में जाएगी। ठीक है, दो है तो दो का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में हम बात करें, दो का वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। तो दो का वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर से। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर से रिलेट करेंगे इसको। जैसे ही हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों वर्गमूल की, ठीक है, अगर हम क्या बात करें वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल का मतलब होता है, क्या होता है मतलब, ठीक है, वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब हो जाता है कि इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें वर्गमूल, ठीक है, तो ये आपका क्या है वर्गमूल, इसके अंदर क्या है कोई नंबर दे रखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों वर्गमूल। मतलब ये किसका वर्गमूल है, ये 2 का वर्गमूल है। ठीक है, मतलब √4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक और देख ले तो अगर यहाँ पे हो जाएगा 81, ठीक है, ये किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है। ठीक है, अगर हम बात करें 64 की तो 64 किसका वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को क्या है पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अगर क्वेश्चन में पूछे दोस्तों √4, ठीक है, इसका वर्ग, ये किसका वर्गमूल है, मतलब ये जो नंबर है वो किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। 81 किसका है, 9 का वर्गमूल है। और 64 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है। तो अगर वर्ग की बात करें तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों आप घन की बात करें तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। ठीक है, घन का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, क्यूब रूट है, मतलब कोई भी नंबर क्या है पावर 3 में चलेगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल से आपको क्या पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों घनमूल की, तो घन का मतलब क्या है, क्यूब से रिलेट करते हैं उसको। घन का मतलब क्या है, ए क्यूब। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका एक ही जगह, तो मान लो ये क्या है आपका 2 की पावर 3, इसको क्या बोलेंगे अपन, घन। ठीक है, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, घन। अगर हम बात करें घनमूल की तो घनमूल को हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल को हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो इसको हम क्या करते हैं, क्यूब रूट की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें क्यूब रूट तो 343, ठीक है, 343। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए कि 343 किसका घनमूल है, मतलब 343 का क्यूब रूट मतलब किसका क्यूब रूट है। ठीक है, क्वेश्चन में वो इस तरह से पूछेंगे कि 343 का क्यूब रूट क्या है, या 343 क्यूब रूट किसका है, तो उसका है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या करते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसमें इसके फैक्टर बनाते हैं, जो ये नंबर दे रखा होता है रूट के अंदर, इसको हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या आते हैं आपके 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 के पेयर को क्या है, इन 3 में से कोई एक नंबर को उठा के क्या बाहर कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है घनमूल। ठीक है, आपका क्या हो गया ये घनमूल। इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं घनमूल को हम सॉल्व करते हैं। वर्ग के बारे में हमने पूरा डिटेल से डिस्कस कर दिया, और वर्गमूल के बारे में, वर्ग के बारे में, घन के बारे में और
घनमूल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो वर्गमूल है, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि जो वर्गमूल है, तो वर्गमूल निकालने की जो विधियां है वो कौन कौन सी है दोस्तों, ठीक है। मतलब वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों वर्गमूल के बारे में बात करें तो वर्गमूल का मतलब हो जाता है कि किसी का क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो उसकी दो विधियां होती है दोस्तों, कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि, ठीक है। कौन कौन सी वर्गमूल निकालने की क्या है, दो विधियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, दो विधियां होती हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने की क्या होती हैं, दो विधियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है दोस्तों गुणनखंड विधि, ठीक है। पहली होती है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है दोस्तों आपकी, ये हो जाएगी भाग विधि, ठीक है, भाग विधि, ठीक है। डिवाइड मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। ये होती है आपकी भाग विधि, ठीक है। ये आपकी हो जाती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड विधि के बारे में, इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भाग विधि के बारे में। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम क्या है गुणनखंड विधि निकालते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें गुणनखंड, तो थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन हम थोड़ा कर लेते हैं, किस तरीके से क्या है गुणनखंड विधि और भाग विधि को हम क्या रिलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें गुणनखंड विधि की, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड के आसानी से निकाले जा सके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके क्या है गुणनखंड, जिसके गुणनखंड आसानी से क्या है, गुणनखंड आसानी से निकाले जा सके, आसानी से निकाले जा सके, ठीक है, निकाले जा सके। तो वो क्या कहलाती है, निकाले जा सके, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड है, जो फैक्टर्स हैं वो क्या है आसानी से निकाले जा सके और वर्गमूल क्या है पूरा पूरा ज्ञात हो, मतलब और, ठीक है। और क्या हो दोस्तों, वर्गमूल पूरा पूरा, मतलब वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो, ठीक है, पूरा पूरा ज्ञात हो। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड आसानी से निकाले जा सके और वर्गमूल क्या हो पूरा पूरा ज्ञात हो, ठीक है। मतलब जो क्या है वर्गमूल हो दोस्तों वो क्या हो पूरा पूरा ज्ञात हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि कहते हैं। इसी के जस्ट विपरीत हो जाएगा आपका भाग विधि। अगर दोस्तों हम भाग विधि की बात करें तो भाग विधि में हो जाता है ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड क्या हो आसानी से ना निकाले जा सके, मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड, ठीक है, जिसके गुणनखंड, ठीक है, जिसके गुणनखंड आसानी से ना निकाले जा सके, ठीक है, ना निकाले जा सके, ठीक है, ना निकाले जा सके। और क्या हो वर्गमूल, ठीक है। और अगर हम बात करें उनका वर्गमूल भाग विधि से, और क्या हो मतलब गुणनखंड विधि से तो निकलेगा ही नहीं, और उनका क्या हो भाग विधि से, ठीक है, और उनका वर्गमूल भाग विधि से आसानी से निकाला जा सके, ठीक है, और उनका वर्गमूल, ठीक है, और उनका वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से आसानी से निकाला जा सके, आसानी से निकाला जा सके, ठीक है, निकाला जा सके। वो क्या कहलाता है दोस्तों, भाग विधि मेथड, ठीक है, डिवाइडेड मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, जो स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड होता है वो दो होते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा गुणनखंड विधि। मान लो कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया 40, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है,
है, मान लो हमने 16 ले लिया, ठीक है, हमने 16 ले लिया। इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से तो 16 के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या फैक्टर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि है तो 2 × 2 × 2 × 2, इसको इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें भाग विधि को किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किस तरीके से भाग विधि को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 8 4 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाग विधि से सॉल्व करने के दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पेयर बनाते हैं, ठीक है। लास्ट से पेयर बनाना हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का बना और यहाँ पे 1 का बना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में करते हैं। 2 × 2 क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो स्क्वायर फॉर्म में हम क्या है, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर चलेगा, 2 2 = 4, 3 3 = 9, ज़्यादा हो रहा है 2 2, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसी नंबर को नीचे लाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2। तो अब 8 में से 4 जाएगा तो 4 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के पश्चात यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इन दो पेयर्स को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो 4 4 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कि क्या है 4 4 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 8 लेके चल रहे हैं तो 8 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 8 8 = 16, तो यहाँ पे नहीं होगा ये आपका, तो 9 से करेंगे, ठीक है। तो 9 का करेंगे हम, तो 9 यहाँ पे भी लेंगे, तो 9 9 = 81 की 1 8 कैरी, तो 9 4 = 36। और 36 में से हम क्या कर देंगे, 36 में हम 8 को ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 36 में 8 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 4, ठीक है। तो 44 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा 44, तो मतलब ये क्या है 49 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आया 9, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 9, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में लेके चलते हैं ना। तो ये 49 का हम क्या किया 4 4 1, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, खत्म। तो इसका मतलब ये है कि जो भाग विधि से अगर क्वेश्चन पूछे आपको तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब पहले पेयर बनाते हैं, लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग पे खत्म करते हैं, चाहे वो एक नंबर भले ही बचे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस में करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो सारे आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम क्या है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके से क्या है आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 2 होल 14 अपॉन, ठीक है, 2 होल 14 अपॉन 25, 2 होल 14 अपॉन 25 का दोस्तों क्या निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं। तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या करने हैं, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर इस तरीके क्वेश्चन दिया होल में दिया हो, होल में का मतलब है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले हम क्या उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले नंबर का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर को क्या है हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 का 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में से 14 को ऐड कर देंगे तो 64, ठीक है। तो 64 अपॉन 25, ये रूट तो ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन को कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम 64 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर 4 4 4 4, ठीक है।
ये आपके क्या है फैक्टर आ जाएंगे 16 4 के, और 25 के फैक्टर क्या आएंगे 5 और 5। ठीक है, ठीक है, ये आपको आ गया होगा किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है 64 के फैक्टर करेंगे, लेकिन हमें क्या है दोस्तों इसको स्क्वायर फॉर्म में निकालने हैं, तो इसको हम और तोड़ लेंगे। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम जितना तोड़ सकते हैं उसको तोड़ सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं तो 8 इंटू 8 भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो, अगर ये नहीं करने हैं आपको तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब इनको पेयर में बनाना है, जैसे यहाँ पर 64 क्या हो आ जाए, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 2 जा और फिर 8 2 2 ये आ गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 और इन तीनों में से 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया आपका। इस तरीके से हमने क्या डायरेक्ट लिख लिया इसको, 8 8 जा 64। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे इसके रूट के अंदर रखेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 अपॉन 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, तो अपन को निकालने क्या था दोस्तों वर्गमूल निकालने हैं, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो अब इन दोनों में से क्या है एक बाहर आ जाएगा। अगर इस तरीके से आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो मैं इसकी और शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 5 का स्क्वायर है। हम जानते हैं अगर रूट हटाएंगे तो क्या पावर हाफ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब पावर जैसे ही हाफ होगी तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि 8/5। ठीक है, इसको हम क्या होल पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8/5 इसको हमने होल पावर कर दिया। ठीक है, सिंगल पावर के ऊपर लिख दिया इंटू 1/, चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 8/5 क्या है आपका वर्गमूल है इस नंबर का। ठीक है, 8/5 दिस इज द आंसर। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहीं पे आ जाएगा आपका डायरेक्ट 8/5। ठीक है, ये आपका आंसर आता है, क्योंकि हमें पता है 8 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ पे 8 आ गया, 25 को क्या होता है 5 होता है, डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो कुछ किस तरीके से मतलब कि 0.0035। ठीक है, 0.0035 क्या करने हैं आपको वर्गमूल निकालने हैं, 0.0035 का वर्गमूल। ठीक है, क्या करने हैं वर्गमूल क्या करने हैं आपको निकालने हैं। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालने हैं। वर्गमूल का मतलब दोस्तों ऊपर रूट लगाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो इस नंबर का क्या है वर्गमूल निकालो, अगर वो रूट में नहीं दे रखा हो तो अपन उसको रूट में बनाएं। क्योंकि क्यों क्या बोला हमने उन्होंने, क्योंकि वर्गमूल बोला, अगर वो वर्गमूल नहीं बोलते तो क्या है वो पहले से क्वेश्चन दे रखा होता, वो सीधे कहते हैं इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या है इसको ऊपर रूट चढ़ा देते हैं 0.0035 इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इस पे सबसे पहले हम करेंगे 0.0035 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4 नंबर है, तो 4 नंबर है तो हम क्या है 4 जीरो नीचे बढ़ा देंगे 1 2 3 बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो 35। ठीक है, वर्गमूल निकालने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 35 अपॉन कितना हो गया आपका। ठीक है, उसको हम क्या है रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, 35 अपॉन 1000। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 0.0035, तो इस 0.0035 के क्या करने हैं उसको अपन को वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको आगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको 7 5 7 5 या 35,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, ठीक है। 10 जा क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका 100 और 100 कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 10,000, ठीक है। मतलब क्या है, ये आपका हो गया 10,000, ठीक है। तो जैसे ही आपका 10,000 हुआ, अब इसको आगे हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, हमें लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 35 के क्या है आपको यहाँ पे स्क्वायर भी तो बनने चाहिए, तभी तो वर्गमूल निकलेगा। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो इसमें क्या है 0.0035, तो यहाँ पे आपका 35 नहीं दिया होगा, यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन 25, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका दिया है दोस्तों 25, तो यहाँ पे 25 होगा, तो ठीक है कर सकते हैं हम बिल्कुल। अब यहाँ पे 25 होगा, तो 5 इंटू 5 इस तरीके से कुछ आपको दे रखा होगा। तो 5 इंटू 5, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे इन दोनों में से इसमें से एक और इसमें से एक, तो 10 इंटू 10 आपका क्या है बाहर आ गया। तो 5 अपॉन क्या है 100, ये आपका क्या आ गया वर्गमूल। अगर आपको पॉइंट में निकालने हैं, तो पॉइंट में निकालने के लिए क्या करोगे, पॉइंट लगा देंगे और क्या है एक जीरो बढ़ा देंगे, 0.05, ये आपका क्या है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको दे रखा हो 0.0025, यहाँ पे क्या है 35 की जगह क्या है 25 दे रखा था, ये क्वेश्चन की मिसप्रिंट था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 to 9 का घनमूल निकालिए। तो 7 to 9 का घनमूल मतलब क्यूब रूट क्या है अपन को सॉल्व करने हैं, घनमूल बताइए या फिर घनमूल निकालिए, ठीक है। तो घनमूल क्या होगा 7 to 9, तो 7 to 9 का क्या है दोस्तों घनमूल निकालने हैं। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको क्या है हम वर्गमूल विधि से या फिर गुणनखंड विधि से या फिर हम इससे, ठीक है। तो सबसे पहले ये घनमूल निकल जाएगा, इसी से भी कर सकते हैं हम, इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। 7 to 9, 7 to 9 की हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो ये किससे जा रहा है 3 2 जा 6, और ये हो गया 3 2 जा 6, तो 1 बचा, 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 2 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 जा 21। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 9 जा 27, 3 और 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 3 7। तो आपका ये क्या हो गया घनमूल। तो घनमूल का मतलब है क्यूब में निकालने हैं, क्यूब में निकालने का मतलब ये सबसे पहले इनको लिखेंगे, जो आपके फैक्टर आए उन फैक्टर्स को हम क्या है यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे पेयर देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है घनमूल, घनमूल में हम क्या 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो 3 3 के पेयर आ गए, तो इसका भी घनमूल हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 या 9, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इसका घनमूल क्या है 7 to 9, किसका घनमूल है 9 का, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं कि 4 होल 12 अपॉन 125, ठीक है। 4 होल 12 अपॉन 125 का क्या निकालने हैं घनमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या निकालने हैं घनमूल। तो घनमूल के लिए इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 125 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें
आप 4 में करेंगे, 4 5 22, 4 2 8 10 0 कैरी 1, 4 1 4 और 4 1 5, तो ये आपका आ जाएगा 500, ठीक है। 4 5 22, 2 4 2 8 8 2 10 0 और कैरी 1, 4 1 4 और ये 500 में से आप ऐड कर देंगे 12, तो 512, ठीक है। जी क्या आ गया 512। जैसे ही आपका ये 512 आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 125, ठीक है, 125 लिखेंगे। इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालने हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि घनमूल बोला है, अगर वर्गमूल बोलते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 आ जाता, और उन्होंने क्या है घनमूल बोला है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 517 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में बने। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 1 तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये आपका 5 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 3 से नहीं आ रहा है। और 5 से देखो, और 2 से 2 2 जा 4 2 5 2 से जा रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4 क्या बचा यहाँ पे 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से करेंगे 2 1 1, और ये 2 2 जा 4 2 8 60, फिर 2 से करेंगे 2 6 12 2 4 8, ठीक है। अब फिर करेंगे 2 से 2 4 2 3 6 और 2 2 4। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से फिर करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, और 2 से फिर 4, और 2 से 2, और ये आपका 2 से फिर 1। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से क्या है आपका ये फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्यूब फॉर्म में निकालने, हम डायरेक्ट यहीं से कर ले रहे हैं। ये आपके तीनों क्या है, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या है इस तरीके से कुछ लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, क्या जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू, डायरेक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं, ये रूट हट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू, अगर हम 125 की बात करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो आपको डायरेक्ट ही पता होगा, 5 5 या 25 की 5 या 125। तो ये क्या आ रहा है आपके 2 टू द 4 टू द 8 अपॉन, ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट निकालने हैं, तो एक 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक 5 कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 5 5 को निकालने के हैं, क्यूब रूट निकालने हैं, तो 8 अपॉन 5 दिस इज द आंसर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में यही वाले क्वेश्चन ही 1 2 आ जाए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इनको सॉल्व करते हैं। और हाँ, ये क्या है आपके अगली लघुत्तम में भी क्या इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट, ठीक है, क्या है, पॉइंट 343 का, ठीक है, पॉइंट 343 का वर्ग घनमूल बताइए, ठीक है, का घनमूल बताइए। क्या बताने, घनमूल बताने, वो भी क्या है, कहाँ तक, दशमलव के 2 अंक तक, ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक, ठीक, 2 अंकों, ठीक है। मतलब 343 का क्या है, घनमूल बताने हैं, तो दशमलव के 2 अंकों तक। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले घनमूल, तो घनमूल का मतलब क्या है, आपको क्यूब करा देना है, क्यूब रूट, और 343 पॉइंट आएगा आपका, पॉइंट लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने हैं, तो नीचे उतने 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो आपको पता है कि 343 इसके, ठीक है, तो 343 का जो क्यूब होता है वो इसका होता है 7 इंटू 7, इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, इसके ये फैक्टर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक इन तीनों में से एक 7 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। हम पॉइंट लगाएंगे, अब 0 बढ़ाएंगे तो 10 7 जा 70, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, और आपका 0.7 मतलब घन क्या है, 2 अंकों तक बताने हैं, दशमलव के 2 अंकों तक बताने हैं। तो दशमलव के 2 अंकों तक बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद ये 10 7 जा 70, 10 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो आपका ये हो गया 10 7 जा 70, तो 10 7 0,
ये आपका क्या हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7056, ठीक है, 7056 का वर्गमूल। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन दिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में करेंगे 705। उन्होंने अब ये नहीं बोला है कि इसको गुणनखंड विधि से करने हैं या फिर इसको भाग विधि से करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं किससे हो रहा है, ठीक है। हम इसको करे दे रहे हैं वर्गमूल निकालने, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भाग विधि से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कर देते हैं आपको एक गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हम इसमें गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे 7056, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। ये 3 टाइम में जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है 2 1 1, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर 2 से 2 4 2 4 2 1, फिर 2 से ये आपका जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों ये जाएगा आपका 3 से, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 और ये आपका हो गया 3 1 जा 3, ये आपका 1 3 4 जा 12 और यहाँ 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल विधि से शायद नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आपका हो रहा है 3 7 जा 20, 70। तो सही बार आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, उसको हम बता रहे हैं अभी। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम करते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो ये शायद इससे नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, इससे नहीं होते हैं,